नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जौनपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मसूड़ों से रिलेटेड एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पायोरिया के बारे में, जिसको पेरिओडोंटाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम समझें तो ये एक तरह का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपके मसूड़ों के अंदर और वहाँ से दांतों के अंदर, इस एरिया के अंदर जब फैलने लगता है, तो धीरे धीरे आपके जो मसूड़े होते हैं, यानी जिनको आप गम्स कहते हैं, ये लूज होने लगते हैं। वहाँ पे कई तरह के पेन, इन्फ्लेमेशन और होने लगती है, जिसके कारण आगे चल के आपके दांत भी गिर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ स्टडीज़ है जैसे कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की, वो बताती है कि जो पायरिया है इटसेल्फ, इसके कारण 20% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए भी। यानी एक छोटी सी बीमारी जिसको हम रूटीन में मसूड़ों की बीमारी समझते हैं, उसके कारण आपके दांत गिर सकते हैं, और 20% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आने वाले समय में हार्ट से रिलेटेड कोई तरह की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम रूटीन में समझें तो देखिए, जो पायोरिया डिजीज़ है ये बेसिकली क्या है कि आपका जो जिंजीवाइटिस है, जिंजीवाइटिस में क्या होता है कि आपके मसूड़े या जो हम गम्स बोलते हैं, उसके अंदर शुरू में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने लगता है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। यानी अगर आप शुरू में ही आपके मसूड़ों से जब आपको जिंजीवाइटिस हो रहा हो, अगर इस बीमारी को आप यहीं ठीक कर लें, तो ये आगे चल के पायोरिया का रूप नहीं लेगी। दोस्तों, अब ये क्या होता है, बेसिकली पायोरिया में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए, हमारे मुंह के अंदर क्या है, जो हमारे मसूड़े हैं, हमारे जो गम्स हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि हमारे जो दांत हैं इनको अपनी जगह फर्म रखना, ये इनका मेन फंक्शन हो गया। और किसी भी कारण से जब आपके मुंह में प्रॉपर, मान लीजिए आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, हाइजीन नहीं रख रहे हैं, और भी कई दूसरे कारण जिनको हम आगे बात करें, तो उसके कारण जब आपको यहाँ इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, आपके दांतों के ऊपर एक तरह की मतलब परत जमने लगती है पीले रंग की, जिसको कि आप रूटीन में प्लेक या टार्टर भी हम कह देते हैं। ये प्लेक या टार्टर क्या करती है, जब ये जमती है तो यहाँ पे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं, और उसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे चल के आपके मसूड़े और दांतों के बीच के अंदर गैप को बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे आपके मसूड़े जो होते हैं वो नीचे जाने लगते हैं, दांत आपके बाहर आने लगते हैं, और इनके बीच में आपस में एक तरह का स्पेस आ जाता है, और इसके कारण आगे चल के हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सा एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि क्या ये कॉन्टेजिनियस है, यानी क्या ये छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरे से फैलने की बीमारी है। तो मैं आपको बताऊं कि ये नॉन कॉन्टेजिनियस है, यानी रूटीन में ऐसे एक दूसरे से नहीं फैलती है। हालांकि ये जरूर एडवाइस किया जाएगा कि अगर किसी को पायोरिया है तो उसका जूठा कोई नहीं खाए पिए। खाना पीना सबका रूटीन में भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सबको अलग अलग खाना चाहिए, और अगर पायोरिया है तो उनका जो है आपको उनका जूठा या एक ग्लास यूज़ नहीं करना चाहिए, एक थाली में आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ये ओरल हाइजीन के लिए भी अच्छा रहता है, और रूटीन में इस तरह का इन्फेक्शन नहीं फैले तो वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, अब हम बात करें क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं पायोरिया के अंदर। देखिए, हमने बात की ये मसूड़ों से रिलेटेड बीमारी है, गम्स से है, तो नेचुरली आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, इसमें आपको स्वेलिंग यानी सूजन देखने को मिलेगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन आपको देखना मिलेगा, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। उसके कारण मसूड़े आपको थोड़ा पफीनेस देखने को मिलेगी, फूले फूले से, सूजे सूजे से आपके मसूड़े आपको लगेगा कि इस तरह के हैं। और जब आप कुछ भी खाएंगे तो, और पर्टिकुलरली मान लीजिए जब कुछ आप चबाएंगे, अपने दांतों से कट करेंगे, मान लीजिए एप्पल आप खा रहे हो या कुछ भी चीज़ जब दांतों से काटेंगे या आप चबाएंगे, तो उस टाइम आपको कुछ पेन यानी दर्द सा महसूस होगा। आपके दांतों और मसूड़े हैं, इनके बीच में जब दोस्तों प्लेक बन जाएगा, एक परत जम जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो इनके बीच में आपस में एक तरह का गैप डेवलप हो जाएगा। और ये गैप जब डेवलप हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मसूड़े आपके नीचे की तरफ सरक गए हैं और दांत थोड़ा बाहर आ गए हैं, आपको दांतों की लगेगा लंबाई बढ़ गई। इसी तरह से जब मसूड़ में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो ऐसा फील होगा कि दांतों का आपस का जो गैप है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि जो गम्स है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं रहे हैं। दोस्तों, जब पायोरिया होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, बैक्टीरियाज डेवलप हो जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों से मैंने बताया प्लेक जमेगा, और आपको एक तरह के मुंह से आप कह सकते हैं बदबू या हेलिटोसिस, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि उसके अंदर हेलिटोसिस में हमने बात की, पायोरिया इसका बहुत बड़ा कारण है, तो उसके कारण आपको हेलिटोसिस यानी आपके मुंह से एक बदबू या दुर्गंध, या आप कह सकते हैं फाउल जो स्मेल है, बैड ब्रीथ है, वो आने लगेगी। दोस्तों, इसके अंदर आपका जो गम्स है उसका थोड़ा नेचुरल कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, और आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा ब्राइट रेड कलर हो गया है, या उसमें आपको पर्पल कलर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कई बार आपको गम्स से वहाँ से आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब इस तरह का शेप होगा तो नेचुरली जो
गम्स हैं, जब इसकी एनाटॉमी चेंज हो गई थी, अपना जो बेसिक फंक्शन था कि जो टीथ है, दांत है, इनको फर्म अपनी जगह रखे, तो जब यहाँ पे इन्फेक्शन, इनकी रूट के अंदर इन्फेक्शन आने लगेगा और गम्स है वो भी अब उनका एनाटॉमी चेंज हो जाएगी, तो उसके कारण आपके जो दांत है वो आपको देखोगे कि सड़ने लगे हैं, दांतों में दर्द आपको होने लग गया था, दांत आपको ढीले लगेंगे जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे, या रूटीन में भी आपको देखने को लगेगा कि दांत मेरे थोड़े ढीले हो गए हैं, अपनी जगह से हिलने लग गए हैं और आगे चल के ये दांत आपके गिर भी सकते हैं। दोस्तों पायोरिया के कारण आपका जो मुंह है, वहाँ का जो टेस्ट है, ये इसमें एक थोड़ा आपको लगेगा कि टेस्ट भी आपके मुंह का थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा टेस्ट आपको खराब सा लगने लगेगा, जिसको मेटेलिक टेस्ट कहते हैं, वो आपको देखने को मिलता है और कई बार आपके मुंह के अंदर छाले भी हो सकते हैं। ये हमने सिम्टम या लक्षणों की बात की, जो एज पर सिम्टम्स वेरी होता रहता है कि शुरू के अंदर कुछ सिम्टम्स है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में आगे चल के मैंने बताया आपके दांत भी गिर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कोज, क्या कारण होते हैं जिसके कारण ये आपको बीमारी हो सकती है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिलता है रूटीन के अंदर, वो एक तो ये है कि प्रॉपर हाइजीन नहीं रखना, यानी वो लोग जो अपने मुंह को, आपकी ओरल कैविटी, आपके मुंह की अगर आप प्रॉपरली साफ सफाई नहीं करते, सुबह शाम दोनों टाइम आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद आप प्रॉपरली कुल्ला नहीं करते, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा दोस्तों, आपके दांतों के बीच के अंदर या गम्स के बीच में धीरे धीरे मतलब आपके कुछ फूड पार्टिकल्स जमने लगेंगे। जैसा हमने बताया एक मेल की आप कह सकते हो परत इकट्ठी होने लग जाएगी और वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो कीटाणु हम कहते हैं ये इकट्ठे होने लगेंगे और आगे चल के ये इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण बनते हैं। उसी के साथ में वो लोग जिनको कि कोई तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, पर्टिकुलरली हम बात करें तो पायोरिया के अंदर और जो गम्स इटसेल्फ है, इनकी हेल्थ के लिए विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो लोग जिनकी डाइट के अंदर विटामिन सी कम है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है या और कोई तरह के जो बेसिक मिनरल्स होते हैं इनकी डिफिशियंसी होती है, उसके कारण भी आपको पायोरिया हो सकता है। दोस्तों वो लोग जिनको लंबे समय तक कोई तरह की मेडिसिन चल रही होती है, खास करके हम बात करें कार्डियक, यानी अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कई बीमारियां होती है जिसकी अगर लंबे समय तक आप मेडिसिन लेते हो, उसके साइड इफेक्ट में भी ये हो सकता है। बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि वो लोग जिनको जेनेटिकली होता है, अनुवांशिक, यानी अगर आपके मम्मी पापा को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो चांसेस रहता है कि आपको भी ये बीमारी हो सकती है। और कुछ बीमारियां होती है पर्टिकुलरली जिनमें आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाते हो, जैसे हम बात करें डायबिटीज़ के अंदर, कैंसर के अंदर या HIV यानी एड्स जब हम कहते हैं, तो ऐसी बीमारियों के अंदर भी आपको काफ़ी कॉमन है कि पायोरिया का सामना करना पड़े। दोस्तों वो लोग जिनकी थोड़ा सा मुंह की, जैसे मैंने बताया, हाइजीन नहीं रखना, साफ़ सफाई नहीं रखना, या जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, अच्छी से मैं यहाँ कह रहा हूँ वो लोग जो गुटखा ज़्यादा खाते हैं, तंबाकू ज़्यादा सेवन करते हैं, या स्मोकिंग यानी सिगरेट ले रहे हैं, या बीड़ी वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा लोग लेते हैं, उनके अंदर भी देखा गया कि नेचुरली उनका जो मुंह के अंदर जो मतलब नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होने लगता है और जो अच्छे बैक्टीरिया के बजाय जो गंदे बैक्टीरिया वो आपके मुँह के अंदर डेवलप होने लगते हैं और आपके दांतों के ऊपर भी जो प्लैक्स है वो जल्दी जमने लगेगी, तो उसके कारण भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये हमने बात की मेन की क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको पायरिया हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया कि जो जिंजिवाइटिस है उसका ही बिगड़ा हुआ रूप, या आगे चल के अगर आप उसकी केयर नहीं करते हो तो ये पायोरिया बनने का पूरा चांस रहता है। तो जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं, कोई भी लक्षण आते हैं, आपको जैसे ही फील हो कि मसूड़ों में आपको थोड़ा सूजन आ गई है, मसूड़ों में थोड़ा स्वेलिंग है, पफीनेस है, या कोई तरह का डिस्कम्फर्ट है, इस तरह के जैसे ही आपको सिम्टम आए आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। आप अपने डेंटिस्ट से भी मिल सकते हैं, आप अपने नज़दीक में जाके होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से भी मिलें, उनसे प्रॉब्लम जाके अपनी डिस्कस करें और वहीं पे आप इस ट्रीटमेंट को जितना जल्दी आप शुरू करेंगे तो आगे चल के आपको जो है इस बीमारी का कॉम्प्लिकेटेड जो रूप है वो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ में जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तो आपने देखा होगा आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो नेचुरली मैंने आप कोर्स के अंदर बताया था कि वो लोग जिनकी डाइट के अंदर विटामिन सी की जो है कमी रहती है तो ये एक बड़ा कारण है, तो आपको विटामिन सी रिच फूड्स है वो ज़्यादा लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है तो कुछ समय तक विटामिन सी के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। उसी तरह से जैसा बताया कि आपको मुंह है उसकी प्रॉपरली साफ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप रखें, सुबह शाम आप प्रॉपरली अपने मुंह को क्लीन करें, कुल्ला या हम जिसको हम गार्गल कहते हैं, खाना खाने के बाद रिंस है वो भी आपको प्रॉपरली करना चाहिए, और आपको ब्रश है वो भी प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। जब आप ब्रश कर रहे हो तो इंश्योर करें कि आपके दांत जो है, टीथ है, फ्रंट से प्रॉपरली साफ हो, आपकी दाढ़ें जो है वो भी प्रॉपरली क्लीन हो, अंदर की तरफ से भी आप इनको प्रॉपरली क्लीन करें, अपनी टंग को भी आप प्रॉपरली क्लीन करें। इस तरह से आप प्रॉपरली इसको क्लीन करें, और ये भी इंश्योर करें कि आपका जो ब्रश है वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसके कारण आपके गम्स या मसूड़ों पे कोई तरह की चोट नहीं लगे। दोस्तों ये कुछ बेसिक हमने गाइडलाइन बात की। अब हम बात करें होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है जो हमें पायोरिया से छुटकारा दिला सकती है। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है इस बीमारी के लिए, और मेडिसिन हमेशा
हर आदमी के एज पर साइंस एंड सिम्टम्स जो हम देते हैं वो बेस्ट वर्क करती है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो इस बीमारी के आप कह सकते हैं स्पेसिफिक है या जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें मुंह के हाइजीन की बात करनी है तो हमें कैलेंडुला मदर टिंचर को यूज़ करना है। कैलेंडुला मदर टिंचर को हमें गार्गल या आप कह सकते हैं कुल्ला करने के लिए यूज़ करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक जो कप होता है स्टैंडर्ड जो चाय पीने वाला कप होता है उस साइज का एक कप ले लीजिए साफ सुथरा। उसके अंदर लगभग 20 ड्रॉप्स या 20 to 25 ड्रॉप्स आप कैलेंडुला मदर टिंचर उसमें डाल दीजिए। फिर उसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मिला दीजिए। जब ये पानी मिक्स हो गया उस 20 to 25 ड्रॉप्स के साथ में, फिर आपको इसको जो है एक बड़ा सा सिप जो है मुंह में लेना है और उसको निगलना नहीं है। फिर आपको उसको मुंह में घुमाना है, मुंह बंद करके उस पानी को अच्छी तरह से मुंह में जो आप कहते हो कुल्ला करना, वो आपको कुल्ला करना है। और इस तरह से उस पानी से आपको कम से कम 2 बार करना है। इसी तरह से आप सुबह करें और इसी तरह से आप शाम को करें। इस तरह से 2 बार आपको प्रॉपर्ली मुंह को प्रॉपर्ली क्लीन करना है। कैलेंडुला एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, होम्योपैथी के अंदर बहुत ही सेफ होता है। और अगर इसको आप गलती से निगल भी लेते हो, अगर आपके पेट में भी चला जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल सेफ होता है। तो इस तरह से आपको मुंह क्लीन करना है। दोस्तों नेक्स्ट इसकी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है मर्कसोल। मर्कसोल को आपको 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए और सुबह शाम यूज करना है। मर्कसोल 200 की आप 2 बूंद डायरेक्टली टंग यानी जीभ पे ले सकते हैं या आप इसको ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके भी ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्रियोसोट 200। क्रियोसोट 200 को भी आपको सुबह शाम लेना होता है। लेने का वही तरीका रहेगा, 2 से 3 बूंद टंग पे ले लीजिए या ग्लोब्यूल्स के साथ। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलेंडुला 30। कैलेंडुला को हमने बताया कि आपको मदर टिंचर से गार्गल करना है, उसी तरह से 30 पोटेंसी को आपको सुबह शाम भी लेना है। ये एज ए एंटीसेप्टिक वर्क करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करती है और गम्स में जितनी भी स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है और जो इस तरह की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देती है। दोस्तों इसके साथ एक बायो कॉम्बिनेशन आएगी, बायो कॉम्बिनेशन BC18। BC18 को आपको इसकी 4 टेबलेट दिन में 3 बार चूसनी होती है, सुबह दोपहर शाम। ये कुछ मेन मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और भी कुछ मेडिसिन होती है जो एज पर साइंस एंड सिम्टम्स किसी पेशेंट के लिए यूज़ की जा सकती है, बट ज़्यादातर केसेज में मेडिसिन यूज़ की जाती है तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर आपका क्लिनिक कहाँ है, तो मैं आपको बताऊँ कि क्लिनिक जोधपुर के अंदर राजस्थान में शास्त्री नगर में MDM हॉस्पिटल के पास में यश होम्योपैथिक सेंटर। और जो लोग टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं वो 9828541102 पे क्लिनिक आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर पायोरिया है बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अपने डेंटिस्ट के टच में रहें और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिलें। प्रॉपर्ली अगर आप उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेते हैं तो पायोरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस ज़रूरत है अपने नज़दीक में होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से जाके मिले और मेडिसिन को पेशेंस और कंटिन्यूटी के साथ लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।